हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस बेस है। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ थ्योरी पढ़ी है, ख़ास तौर पे जो पहले चैप्टर से मुतालिक जो कुछ पढ़ा है, उससे रिलेटेड आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं। इसको हम लोग मिल कर के हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, दूसरा जो सही नहीं है वो सही क्यों नहीं है। अगर हम इस चीज़ को सीख लेते हैं, जो कुछ हमने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करते हुए, तो इस पर कोई भी आगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो चलें हम लोग क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो पिछले साल के सवालात, यानी आपको मालूम है सीटेट 2011 से शुरू किया गया, तो तब से अब तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, उनको आप लोगों के लिए जमा करके पेश किया जा रहा है। अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हैं तो कोई भी इससे रिलेटेड, क्योंकि इसी से रिलेटेड आएगा, आपको पता है कि इसका एक लिमिटेड सिलेबस है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको आसानी से हल करेंगे। चलिए, ए जो आपको दिख रही है स्लाइड, निज़ाम एकेडमी 22, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। इस पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ डाली जाएगी। इसी के साथ अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने ग्रुप में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें जिन्होंने लैंग्वेज सीटेट में उर्दू भी ली है। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। आजकल मुअल्लिम बहैसियत के माना जाता है। आपको मालूम है जॉन डीवी की भी थ्योरी आपने पढ़ी है कि मुअल्लिम आजकल क्या माना जाता है? सहूलतकार यानी आसानी पैदा करने वाला, जिसके लिए इंग्लिश में लिख के आता है फैसिलिटेटर, दोस्त यानी फ्रेंड, रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला, या मस्कूरा तमाम। बताइए। देखिए, अगर हम जॉन डीवी की थ्योरी देखें, इसी के साथ एनसीएफ 2005, उसमें क्या कहा गया है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर के काम करेगा। जो भी टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, बच्चे को हम मरकज़ में यानी सेंटर में रखेंगे। यानी बच्चा लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा करके सीखेगा। और टीचर क्या, फैसिलिटेट, यानी जहाँ परेशानी हुई वहाँ उसके लिए आसानी पैदा करेगा, यानी सहूलत मुहैया कराएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए वाला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो, मुअल्लिम मतलब उस्ताद, टीचर। एक अच्छा टीचर किसको मानेंगे? जो सीखने के भरपूर मौका फराहम करे। मौका मतलब अवसर, जिसको आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी, फराहम करना यानी प्रोवाइड करना। कारगर मवाद फराहम करे, यानी ऐसे टेक्स्ट दे जिससे आदमी फ़ायदा उठा सके। उसूल व नज़रियात की वजाहत करे, यानी जो कुछ उसूल बयान किए गए हैं, जो कुछ प्रिंसिपल बयान किए गए, जो कुछ नज़रिया है यानी थ्योरी है, उसकी वजाहत कर दे यानी एक्सप्लेन कर दे। तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम कर दे, इनके खूब नोट्स भर भर के दे दे। तो बताइए। देखिए, टीचर सिर्फ नोट फराहम कर दे, ये स्कूल लेवल पे अच्छा नहीं माना जाता, ये तो गलत है। उसूल व नज़रियात, जो कुछ नज़रियात है उसकी खूब एक्सप्लेन कर दे, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कारगर मवाद, यानी जो कुछ मटेरियल है उठा उठा के दे दे। हाँ, ऊंची जमात में जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखेंगे तो अगर उनको मटेरियल दे दे तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसको भी उतना अच्छा नहीं। पहला क्या था? जो सीखने के भरपूर मौका फराहम करे। तो आप एक चीज़ जहन में रख लीजिए, जिस ऑप्शन में बच्चे करके सीखें और टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार क्या बने, वही ऑप्शन आपका 100% सही होता है। सीखने के भरपूर मौका फराहम कर दे, यानी उनको अवसर प्रोवाइड कर दे ताकि बच्चे सीखें, अपने आप टीचर क्या बना रहे, फैसिलिटेटर बना रहे। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए जमा किया गया।
अभी जो दूसरा चैप्टर आप लोगों का था यानी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसके बहुत सारे सब टॉपिक थे, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग फार्मूला, इन सबको हमने पढ़ा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन छांट करके अलग अलग करके आप लोगों के लिए पेश किए गए हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। दर्ज झेल में से कौन सा नज़रिया, आपको मालूम है टीचिंग के अलग अलग नज़रिए हैं। ज़ुबान की आमोजिश के, आमोजिश मतलब लर्निंग के मकसद, मकसद मतलब एम, और वसीले के तौर पे, वसीले मतलब सोर्स के तौर पे तामुलात पर जोर देता। तामुलात का मतलब इंटरैक्शन, यानी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इंटरैक्शन। इंटरैक्शन क्या होता है, एक आदमी दूसरे से बात करता, उसकी बात सुनता है, फिर वो अपनी बात कहता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरैक्शन। तामुलात पे कौन सा नज़रिया जोर देता है, बताइए। बोलना और सुनना, तरसीली, दूसरे है कि इग़राक़, और साइलेंट वे। साइलेंट वे जिसमें खामोश होकर के टीचर सुनता है, बच्चे पढ़ते हैं, बताइए। देखिए बोलना सुनना ये कोई नज़रिया नहीं है, तरसीली। जहाँ भी कहीं तरसील का लफ्ज़ आ गया, तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तरसील आ गया, इसी के साथ साथ इबलाग आ गया, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं। कम्युनिकेशन, आपको मालूम है ज़ुबान क्या है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, यानी तरसील, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। इसी तरह इबलाग आ गया, तरसील आ गया, ये सब कम्युनिकेशन के सिनोनिम्स हैं। तो कौन सा नज़रिया ज़ुबान की आमोजिश के मकसद वसीले के तौर पे तामुलात, तामुलात इंटरैक्शन। जब आप कम्युनिकेशन अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे तभी तो आपका तरसील, यानी जब आप इंटरैक्शन करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो तरसीली, तरसीली नज़रिया क्या है, ए तामुलात यानी इंटरैक्शन पे ज़ोर देता है। देखिए टर्मिनोलॉजी अगर आप उर्दू की समझ जाते हैं तो अगरचे आप उर्दू मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी मीडियम से हैं, जैसे तामुलात आप समझ नहीं पा रहे थे, इसको आप कहीं नोट में लिख लें। एक वीडियो लाई जाएगी, एक क्लास आपके लिए इस तरह से बनाई जाएगी जिसमें टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के साथ उर्दू, उर्दू के साथ हिंदी, तीनों को ला करके पेश किया जाएगा, ताकि आप टर्मिनोलॉजी को अगर समझ लेते हैं, दिक्कत होती है कि आप समझते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते, उर्दू के मुश्किल अल्फाज नहीं समझ पाते, इसलिए ऑप्शन आपका गलत होता है। तो तामुलात इंटरैक्शन, जो आपस में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तरसील यानी इबलाग जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन, यही नज़रिया तामुलात पे ज़ोर देता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चौथा सवाल क्या है, किस तरीके से ज़ुबान की क्लास में तदरीस के दौरान तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत मुमकिन है। आपको मालूम है ऐसा टीचिंग मेथड, ऐसा टीचिंग तरीक़ा, ऐसा तदरीस का तरीक़ा, ऐसा तदरीस का अप्रोच यानी नज़रिया पेश किया जाए जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, यानी शरीक हो, शामिल हो, वही तरीक़ा अच्छा माना जाता है। तो अब बताइए, बहुत सारे टीचिंग के तरीक़े दिए गए हैं, इनमें से किस तरीक़े में बच्चा सबसे ज़्यादा शामिल होगा। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड आप जानते ही हैं, ये ऊंची जमात के लिए मुफीद है, यानी क्लास भरी हुई है, टीचर गया एक टॉपिक तैयार किया, उस पर लेक्चर दे दिया, बच्चे खामोश होकर के सुन लिए, इसमें बच्चा कहाँ इन्वॉल्व हुआ, ये तो आपका बच्चे की शराकत के एतबार से रॉन्ग हो गया। इस तरह से अगर आप ऑप्शन को छांटना सीख लें तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। इस्तक़राई तरीक़ा, इस्तक़राई मतलब होता है इंडक्टिव। आपने पढ़ा होगा दो तरीक़े होते हैं, एक होते हैं इंडक्टिव, दूसरा क्या होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। जैसे
अगर बच्चे को हमें इस्म के बारे में बताना है यानी नाउन के बारे में बताना है तो हम एक बच्चे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया हामिद या खालिद या ज़ैनब, कुछ भी बताया। दूसरे से हम पूछें कि ये क्या है, उसने कहा ये तख्ता स्याह है। किसी से पेन के बारे में पूछा है क्या, उसने कहा पेन है। फिर कहा आप कहाँ हैं, किसी ने दिल्ली कहा या लखनऊ कहा, कुछ भी कहा। तो फिर उससे कहा कि किसी भी शख्स के नाम, किसी जगह के नाम और किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल टू रूल जब जाते हैं, हमने बच्चों से पूछा भी, ठीक है, तो बच्चा इसमें शामिल हुआ, ठीक है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं इस्तक़राई तरीक़ा। और दूसरा क्या है, डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है, वो होता है इस्तखराजी तरीक़ा, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, रूल बयान करते हैं, उसके बाद उसकी मिसालें दे देते हैं। इसमें बच्चा इन्वॉल्व कम होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है, इस्तक़राई यानी इंडक्टिव वाला। तर्जमा का तरीक़ा यानी कोई ज़ुबान सिखा रहे हैं, उसका दूसरी ज़ुबान में, जैसे मान लो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उसका हम उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो उनका तर्जमा हम उर्दू में कर करके उनको इंग्लिश सिखाते हैं। इसमें भी बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। गुफ्तगू और मुज़ाहरा का तरीका यानी गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाहरा यानी करके दिखाएंगे। ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा सही हैं। अब हम देखेंगे उनमें से कौन ज़्यादा सही है, उस दोनों में से कौन ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। सबसे अच्छा लगेगा आपको इस्तक़राई तरीक़ा, यानी इस्तक़राई यानी नीची जमात में क्लास 8 तक जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए इस्तक़राई यानी इंडक्टिव मेथड ही सबसे अच्छे माने जाते हैं। चलिए आगे क्या है देखते हैं ऑप्शन। एक सवाल लंबा है। एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला, यानी तबादला मतलब ट्रांसफ़र, राजस्थान के दूर दराज के इलाके में हो जाता है, ठीक है। चूँकि उसे मकामी ज़ुबान, ज़ाहिर से राजस्थान की ज़ुबान थोड़ा सा दूर दराज में, क्योंकि बोलियाँ अलग अलग हैं, वहाँ थोड़ा सा अलग टोन है, उनकी मादरी ज़ुबान थोड़ा सा अलग है, ठीक है, राजस्थानी बोलते हैं, नहीं आती, इसलिए उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए। टीचर है, उसका ट्रांसफ़र हो गया राजस्थान में और वो यूपी का या बिहार का है, ठीक है, वो सही से राजस्थानी ज़ुबान नहीं समझ पाता है, तो क्या करेगा, उर्दू इलाके में तबादला की कोशिश करेगा, यानी ऐसी जगह ट्रांसफ़र करा लेगा जहाँ उर्दू लोग बोलते हैं। तलबा को मेयारी ज़ुबान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो मरकूज़ कराएगा। अब ट्रांसफ़र कराने के लिए अपने DIOs को यानी अपने अधिकारी को, ऑफिसर को घूस देकर के इधर उधर कराए, ये टीचर का अच्छा तरीक़ा नहीं माना जाता, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत होगा। तलबा को मेयारी ज़ुबान सिखाने के लिए यानी स्टैंडर्ड ज़ुबान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जो मरकूज़ करे। सिर्फ उसकी निसाबी किताब पर तवज्जो मरकूज़ करने के वो जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो हल तो होगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, तदरीस के दौरान यानी टीचिंग के दौरान बच्चे की ज़ुबान को बतौर वसीला, यानी बच्चा जो उसकी मादरी ज़ुबान है, राजस्थान का बच्चा है, जो उसके घर में बोली जाती है, उस ज़ुबान का टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर इस्तेमाल करे, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। चौथा क्या देख लेते हैं, मेयारी उर्दू सिखाने के लिए मुआशरे की हौसला अफजाई, यानी जो जिस मुआशरे में रह रहा है उसकी हौसला अफजाई करे। ये सवाल के अकॉर्डिंग रेलिवेंट ये ऑप्शन ही नहीं बन रहा, ठीक है, ये भी गलत है, तो सी वाला सही हो जाएगा। यानी टीचर क्या करेगा, उनकी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेगा और अपने क्लास में, उर्दू की क्लास में बच्चे की जो इलाकाई ज़ुबान है, जो अपने घर से सीख के आया है, उसको एज अ वसीला ज़रिया, पहले आपको बताया गया है, बच्चा जो भी मादरी ज़ुबान सीख के आएगा उसको हम एज अ एसेट मानेंगे, एज अ वसीला मानेंगे, एज अ ज़रिया मानेंगे, ना कि उसको मायूब समझा जाएगा। तो मादरी ज़ुबान का जिस ऑप्शन में बच्चा बोल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, वही ऑप्शन सही होता है, तो सी वाला सही होगा। इस तरह से अगर समझ के आप समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बने आपको सही करके आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, दर्जा झेल में उन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़ुबान की क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्म आमोज़गार की हैसियत से देखता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं।
इसमें से किस में बच्चा सरगर्म मतलब एक्टिव रहेगा, सरगर्म मतलब एक्टिव रहेगा यानी गतिशील रहेगा। कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, यानी सब बच्चा उसमें मरकज़ में रहेगा, यानी बच्चा करके सीखेगा। कौन सा ऑप्शन देखिए, एक है तलबा नज़्म के अख्ज़माना के लिए, यानी नज़्म पढ़ाई जा रही है, यानी पोएम पढ़ाई जा रही है, नज़्म के अख्ज़माना यानी उसके माना को हासिल करने के लिए मजमुआ में काम करे, यानी ग्रुप में। ठीक है, बच्चों का ग्रुप 2-2 4-4 का उनका पीयर ग्रुप बना दें, और जो लेसन पढ़ाया जा रहा है नज़्म का, उसके माना को हासिल करने के लिए क्या करे, ग्रुप में काम करे। बताइए इसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा कि नहीं? तो ऑप्शन अच्छा लग रहा है। आगे हम और देखेंगे, तलबा नज़्म के सवालात के सही जवाबात को ध्यान से याद करना। देखिए, जिस ऑप्शन में रट्टाफिकेशन का ऑप्शन आ जाए वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। इस तरह से एलिमिनेट यानी छांटना सीख लें। तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब, भाई नज़्म के आखिर में जो सवालात है उसके जवाब छाँट के लिख ले, तो इसमें कहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, ये भी सही नहीं है। तलबा ध्यान से तख्ता स्याह से जवाबात अच्छा, टीचर क्या है, उसने पोएम पढ़ाया, उसके बाद सवालात का जवाबात ब्लैक बोर्ड पे लिखता जा रहा, बच्चा अपने नोटबुक में लिखता जा रहा, इसमें कहाँ बच्चा एक्टिव है, ये भी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। जिसमें ग्रुप में मिल करके करेगा और खुद करके ऑप्शन निकाल करके सीखेगा, तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सरगर्म रहेगा। यही ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे क्या है, एक सहूलतकार के तौर पर ज़ुबान के मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी है। आपको मालूम है टीचर क्या है, सहूलतकार है यानी फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर है तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनेगी, तलबा के लिए ज़ुबान के बामाना इस्तेमाल के मौक़े पैदा करना। ये तो ऑप्शन अच्छा लग रहा है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। बड़ी मिक़दार में मवाद फ़राहम करना, उनको खूब ज़्यादा मवाद मटेरियल दे दे और तलबा को सुनने के लिए तैयार करना है। बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है, तो गलत लग रहा है। सख्ती से क्लास को कंट्रोल करना, जहां आप सख्ती करेंगे, मारपीट करेंगे यानी उनको मारेंगे डांटेंगे, ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। ऐसे सख्ती करते ही आप इसको काट देंगे। बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ना और हर बार वजाहत करना, ये भी अच्छा लग रहा है। बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ेगा, उसकी वजाहत करेगा, तो ये फैसिलिटेटर तो हुआ नहीं। ठीक है, गोया कि खुद ही मरकज़ में है, ये भी ऑप्शन सही नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उनके बामाना इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करे, यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, तो क्या हुआ, फैसिलिटेटर होगा। तो ठीक है, यानी मौक़े पैदा करेगा, मौक़े फ़राहम करेगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हुआ, ए वाला। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके उर्दू पेडागोजी में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेआईनी ही आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसको छांट करके चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कोई कमेंट हो वो भी करें। चलिए आगे चलते हैं। निसाबी किताब में ड्रामा का लुत्फ़ बच्चे तब लेंगे। अच्छा, आपको मालूम है उर्दू की बुक है, उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें ड्रामा पेश किया गया है, ठीक है, नाटक पेश किया गया है, उसका लुत्फ़ यानी उसका इंजॉय, उसका आनंद बच्चे कब लेंगे, बताइए। मुअल्लिम ड्रामा पढ़ता है, बच्चे सुनते हैं, यानी ड्रामा पढ़ता है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लुत्फ़ लेगा, इंजॉय लेगा। हमें तो नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ड्रामा अमली तौर पर करते हैं, ये तो ऑप्शन अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। मुअल्लिम से ड्रामे से मुताल्लिक तफसीली जानकारी जमा करते हैं। जानकारी जमा करके क्या करेंगे, खाक छानेंगे, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। खामोशी से ड्रामा, अरे भाई ड्रामा आप खामोशी से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ड्रामा को अमली तौर पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका कोई ऐसा लेसन है जिसमें ड्रामा, अब ड्रामा को अमली तौर पे
उसमें जितने किरदार हैं, जितने लोगों का रोल है, किरदार है, कोई चोर बन जाए, कोई सिपाही बन जाए, कोई पकड़ने वाला बन जाए, कोई पब्लिक बन जाए, अब सब लोग कर करके और क्लास के सामने स्टेज पे सब उस रोल को प्ले करेंगे तो पूरा क्लास एंजॉय लेगा, लुत्फ़ लेगा। तो यही तरीक़ा सबसे सही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझ के पढ़ लिए तो कोई भी ऑप्शन आया उसको सही से हल करेंगे। आगे चलते हैं। रोल प्ले का बुनियादी मकसद। रोल प्ले मतलब जैसे ये ड्रामा हुआ, हर एक रोल करे, चोर का रोल, सिपाही का रोल, इसी तरह किसी भी किस्म का ड्रामा है उसमें जो जो किरदार है हर एक चीज़ को अदा करे। उसका बुनियादी मकसद क्या है, उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, बताइए। मुकालमे लिखने की महारत की जांच करना, उसकी जांच करना उद्देश्य है, ये तो नहीं हो सकता। पढ़ने की आदत को फ़रोग देना, पढ़ने का और रोल प्ले करने बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं लग रहा। तरसीली महारत को फ़रोग देना, तरसील का मतलब आपको बताए थे, एक ऑप्शन आया था। तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेटिव, यानी तरसील ये अरबिक का लफ्ज़ है, रस्सला युरस्सिलु। तरसील का मतलब होता है रस्ल से बना है, जैसे उसी से रसाला आपका ख़त बना, यानी एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, उसको तरसील कहते हैं। जिसके लिए हमने बताया इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ आता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हिंदी में आप पढ़े होंगे संप्रेषण भी कहते हैं, इसी तरह कहते हैं संचार। ठीक है, यानी तरसील, इसी के लिए इबलाग आता है। तो रोल प्ले जब करेगा बच्चा, चोर का एक्टिंग करेगा, सिपाही की एक्टिंग करेगा, या कोई भी अलग से रोल, जब रोल अदा करेगा तो उसके अंदर बोलने की सलाहियत डेवलप होगी। जब बोलने की सलाहियत डेवलप होगी यानी नशोनुमा होगी तो अपनी बात दूसरे तक सही तरह से पहुंचा सकता है। उसके अंदर से झिझक निकल जाएगी, यानी अपने माफ़ी ज़मीर को सही से अदा कर पाएगा। तो अब यह तरसीली महारत को फ़रोग़ देना ही अहम लक्ष्य यानी मकसद किसका है, रोल प्ले का है। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन था। आगे चलते हैं। इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क किस चीज़ को फ़रोग़ देता है, मतलब बच्चों को कोई प्रोजेक्ट मिल गया और कहा गया आपस में जमात में मिल करके उसके हर एक पार्ट को हल करके बना करके प्रोजेक्ट को क्लास में पेश करो। ये किस चीज़ को फ़रोग़ देगा, बताइए। कामयाबी के हुसूल के लिए आला सतह की ख्वाहिश पैदा करना, ये तो ऑप्शन बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लग रहा है। इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क, इज्तिमाई मतलब ग्रुप में, प्रोजेक्ट वर्क यानी जो प्रोजेक्ट यानी कोई एक टास्क, कोई एक वर्क दे दिया जाता है उसको ग्रुप में करके लाना होता है। ताउन, ताउन का मतलब एक दूसरे की मदद करना। तनकीदी फ़िक्र यानी किसी चीज़ को हल करने के लिए उसके अच्छे ख़राब पहलू को सोचना। तनकीदी जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी फ़िक्र यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और मसला यानी प्रॉब्लम के हल की महारत पैदा करना। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम और दूसरा भी पढ़ लेते हैं। तालीमी सरगर्मियों में सबकत के लिए तलबा के माबैन मुकाबला, इसका मकसद है कि एक दूसरे से मुकाबला करे, एक दूसरे से आगे ले जाए। ये कोई मुकाबला तो हो नहीं रहा, प्रोजेक्ट बन रहा है, सबको अलग अलग टास्क यानी काम दिया गया, सब अपना अपना करके एक साथ जो है क्लास में पेश करेंगे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। छोटे बच्चों में अच्छी याददाश्त को फ़रोग़ देना। अच्छा, अब आप प्रोजेक्ट इस तरह प्रोजेक्ट दे रहे हैं ताकि छोटा बच्चा उसको याद करे, याददाश्त, ये कोई रिलेवेंट नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी गलत होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा, ठीक है, तो दूसरे को कोई चीज़ नहीं आएगी उसको बताएगा, तो क्या हुआ, ताउन, एक दूसरे की मदद हुई। ऐसे आप पकड़िए,
दूसरा तनकीदी फ़िक्र, यानी प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई नई चीज़ है, उस पर रिसर्च करेगा, उस पर सोचेगा कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा। जब ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचेगा तो तनकीदी फ़िक्र, यानी क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ फिट बैठेगा, क्या फिट नहीं बैठेगा, तो ये तनकीदी फ़िक्र डेवलप होगी किसमें, इज्तिमाई प्रोजेक्ट वर्क में। ठीक है। और मसला के हल, यानी जो प्रॉब्लम आपके सामने, जो समस्या आपके सामने दी गई है, उसको हल करने की सलाहियत यानी महारत यानी स्किल डेवलप होगी। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा, बी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बार बार एकदम जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन जमा किए गए, और इसी अलग से मैंने इसको नहीं बनाया है, आपके 2011 से अब तक ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। ठीक है, चलते हैं। ज़ुबान की तदरीस में मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह से मदद करता है, किस तरह से मदद कर सकता है, चलिए बताइए। तलबा को मश्क के लिए बहुत सारे तफवीज़ात प्रोजेक्ट अच्छा, उनको मश्क के लिए तफवीज़ात थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज लग रहा है। अभी मैं अगर इसकी इंग्लिश बताऊंगा तो आप फ़ौरन कहेंगे अरे इसको कहते हैं तफवीज़ात के लिए कहते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको होमवर्क, होमवर्क, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ आएगा, तफवीज़ात। यही सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नहीं आती, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन जानते हुए भी गलत करते हैं। होमवर्क या असाइनमेंट। तफवीज़ात बहुत सारे, उनको असाइनमेंट दे दो, होमवर्क दे दो, प्रोजेक्ट यानी कोई प्रोजेक्ट दे दो, काम करके लाओ, तो क्या इससे इल्म की तश्कील में तलबा की मदद होगी, कोई मदद नहीं, उसका आप उस पर तो भार दे रहे हैं, ऑप्शन सही नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, तलबा की गलतियों की फ़ौरन इस्लाह करे, जैसे गलती हो फ़ौरन उस पर उसकी इस्लाह यानी उसकी दुरुस्तगी करे, उन्हें फ़ौरी बाज़रसी फ़राहम करे, फ़ौरन बाज़रसी। अब देखिए बाज़रसी, आप कहेंगे बाज़रसी किस बीमारी का नाम है, क्योंकि उर्दू बहुत लोग उसके माना समझ नहीं सकते। बाज़रसी मतलब होता है फीडबैक। आपको पता है, आपने क्लास सुनी, क्लास सुनने के बाद अक्सर देखेंगे कहते हैं फीडबैक दो, यानी लिख के दो क्लास कैसे लगी, कहाँ कहाँ आपको कमी लगी, वही फीडबैक है। ठीक है, जैसे मैंने क्लास ली, आप बाद में कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास अच्छी थी, क्लास अच्छी नहीं लगी, यहाँ हमको कमी लगी, वही क्या है, वही बाज़रसी हुई, वही फीडबैक हुआ। ठीक है, तलबा को तौसीई मश्क़ें यानी खूब लंबी चौड़ी मश्क दें, तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा, दूसरा भी सही नहीं लग रहा है। तलबा को तौसीई मश्क यानी खूब ज़्यादा मश्क दें, तो इससे कोई मदद होगी, तो बोझ आप डाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें तलबा ज़ुबान के सवालात की मैकेनिकी मश्क करें, यानी टेक्निकल मश्क करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, डी देखते हैं। अब 3 जब हमने काट दिया तो डी ऑटोमेटिक सही होगा, लेकिन हम देखते हैं कहा क्या जा रहा है, उन्हें इस काबिल बनाएं कि, टीचर की जिम्मेदारी है बच्चे को किसी लायक बनाना, इस काबिल बनाए कि उस साबका मालूमात, साबका मतलब पहले से जो कुछ सीख करके आया है अपने घर से, और नई मालूमात जो अब सीख रहा है क्लास में, ताल्लुक़ कायम कर सकें, दोनों में रिलेशन यानी दोनों में संबंध बना सके, एक दूसरे को रिलेट कर सके, किस तरह से मदद कर, इस तरह से अगर मदद कर सकता है। ठीक है, मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा इस तरह से अगर कायम कर सके, इस तरह से मदद करे, तो यही बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए, उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास में लाई जाएगी। तो अगर जाते जाते लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाएं। कोई कमेंट यानी फीडबैक आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में लिख सकते हैं,
जिसको बाज़रसी कहते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं सीखा तो बाज़रसी याद कर लीजिएगा और ग्रुप में आप शेयर कर दें ताकि लोग आपके साथी जो उर्दू पेडागोजी लिए हैं सीटेट में और इसी तरह कोई भी स्टेट का उनका टेट है उसमें भी ये फ़ायदा देगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, तो ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।